तो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर में, कोई स्टैटिक का अपडेट होता है या फिर कोई अवार्ड से रिलेटेड है, कोई बुक्स एंड ऑथर है, स्कीम से, नेशनल या इंटरनेशनल कोई इवेंट से रिलेटेड अपडेट है, तो उस पर हम लोग 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में जितने भी एग्जाम है सब में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज हम लोग टोटल 5 एमसीक्यू करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए बिगिनिंग से एंड तक। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे जुड़ने के लिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद दूसरा आपने अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है आपको तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए बाकी अब सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप 1 ईयर का प्लान सेलेक्ट करेंगे तो ये पड़ेगा 5400 रुपये का, विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। और अगर आप सिमिलर 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। ठीक है, सो गाइज, यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलेगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब गाइज स्टार्ट करते हैं जून मंथ के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु रिलीज द बुक लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश की गई है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द बुक द किंग हु सेव्ड इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मेघा मजूमदार, झुम्पा लहरी, ठीक है, जावेद अख्तर, अमीश त्रिपाठी, नन ऑफ दिस। तो ये हिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति हैं जो इसके ऑथर हैं वो हिस्ट्री पर बहुत सारी बुक लिखते हैं। उन्होंने भी लिखा था रावणा द इनेमी ऑफ आर्यावर्त। ठीक है, तो बहुत सारी बुक है इनकी जो पब्लिश हुई थी, तो ये याद रखिएगा। इनका नाम है अमीश त्रिपाठी और इन्होंने बुक लिखी हुई है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये मोस्टली उन टॉपिक्स को इस समय लेके आ रहे हैं जो मतलब फॉरगेटेन हीरोज हैं, मतलब जिनको भूला गया है या इतिहास में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि द मेन आइडिया बिहाइंड द बुक इज टू ब्रिंग नेशनल अवेयरनेस अबाउट द इग्नोर्ड पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हम उन लोगों पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं जिन लोगों के बारे में हिस्ट्री की किताबों में इतना फोकस नहीं किया गया। ठीक है गाइस, तो इसके ऑथर याद रखिएगा जिनका नाम है अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु रीअपॉइंटेड एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस व्यक्ति को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है, पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर दोबारा से रीनॉमिनेट कर दिया गया है। तरुण बजाज, अमिताभ कांत, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, और राजीव कुमार या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। इनको दोबारा से रीनॉमिनेटेड किया गया एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर इन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो अगर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अगर हम लोग बात करने जाएं बच्चों, तो ये याद रखिएगा ये मेन कोर डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है, जिसमें हम बात करें आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें मैक्सिमम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या याद रखिएगा 21 होती है। इस 21 में से याद रखिएगा 5 जो डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल, और बाकी रिमेनिंग जो 16 होते हैं वो याद रखिएगा वो कौन से होते हैं, नॉन ऑफिशियल। ठीक है गाइस, तो ये जरूर याद रखिएगा कि टोटल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, 21। चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में राइट आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज वन 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड। अमर्त्य सेन, शोभना नरसिम्हा, ठीक है, संगीता एन भाटिया,
जगदीश भगवती और थलप्पी प्रदीप। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो 2020 का पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड है जो जर्मन सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये सम्मान किस जीता। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, जिन्होंने इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और इनको 1998 में इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो नोबेल प्राइज है, जो अल्फ्रेड नोबेल, साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। वो डायनामाइट के एक्सपेरिमेंट में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में फिर उन्हीं के नाम पर एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उस समिति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बिगिनिंग में ये इकोनॉमी के फील्ड में नहीं दिया जाता था, तो जो नोबेल प्राइज इकोनॉमी के फील्ड में देना शुरू हुआ 1969 से, जो स्वीडन बैंक के द्वारा शुरू किया गया। और भारत में सबसे पहला इकोनॉमी को जो अवार्ड मिला है वो इन्हीं को मिला था, अमर्त्य सेन को 1998 में, फिर बाद में इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, और अभी रिसेंटली इनको 2020 के पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो बॉर्न प्लेस उनका याद रखिएगा, कौन सा, वेस्ट बंगाल। हाँ, अभी अगर दूसरा पूछता है कि इंडिया में रिसेंट में किसको मिला, तो वो जरूर याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, वो भी बंगाल के ही हैं। ठीक है, तो दो बंगाल के पर्सन हैं जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में इंडिया में नोबेल प्राइज मिला है, एक अमर्त्य सेन, ये भी बंगाल के थे, और अभी जो रिसेंटली 2019 में मिला अभिजीत बनर्जी, वो भी याद रखिएगा बंगाल के हैं। ठीक है, वैसे इंडिया में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज है वो याद रखिएगा मिला तो 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, उनकी बुक के लिए गीतांजलि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What is the rank of India in the World Justice Project Rule of Law Index? तो रूल ऑफ इंडेक्स 2020 में देखा जाए तो इंडिया का रैंक क्या है, 52nd, 69, 75, 82 या 91। तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर बेटर लगता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है याद रखिएगा, इंडिया का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो रैंक है वो है 69 है। ठीक है, और इसके बारे में जो टॉप पोजीशन पर याद रखिएगा डेनमार्क है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भी इशू किया है कि कारण बताइए, आपको 6 महीने में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देखिए, एक्शन लीजिए कि किन कारणों की वजह से इंडिया का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो बेटर ना होकर के वर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देखा जाए तो 69 पोजीशन क्यों है हमारी। ठीक है, टॉप में याद रखिएगा जो कंट्री है वो है डेनमार्क। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिसका नाम है NYSE। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा गया है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन डेफिनेटली इसकी सबसे बड़ी है। तो NYSE की पोजीशन याद रखिएगा विश्व में सबसे बड़ी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये टॉप पोजीशन पर है इतने टोटल कैपिटलाइजेशन के साथ। और जो सेकेंड पोजीशन याद रखिएगा किसकी है, नास्डक की। और जो 10th पोजीशन में आता है हमारा वो कौन सा, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, और हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा मुंबई में। ये 30 कंपनीज के साथ शुरू हुआ था, इसलिए हम लोग इसको BSE 30 या फिर एक और नेम से जानते हैं, दैट इज नोन एज सेंसेक्स। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के टॉप 5 करंट अफेयर MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, एंड प्लीज गाइज यूज दिस कोड SKT Live to get 10% discount on Unacademy Plus subscription. So much for watching this video.